अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान में हीट वेव से आज थोड़ी राहत मिली। उदयपुर, जोधपुर और हनुमानगढ़ में बारिश हुई। मौसम विभाग ने शाम 4 बजे तक कुछ जिलों में बारिश और 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई है। इससे पहले आज सुबह मौसम विभाग ने अगले 3 राज्यों में हीट वेव चलने का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आज 3 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है, 14 जिलों में येलो अलर्ट है। गुरुवार को 10 जिलों में दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ, जो सामान्य से ज्यादा है। सबसे ज्यादा तापमान श्री गंगानगर में 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। राजधानी जयपुर में आज ब्रिटिश ऑटोमोबाइल पानी मोटर इंडिया में स्टेट द आर्ट शोरूम और वर्कशॉप का उद्घाटन करके अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। एनर्जी मोटर इंडिया के नेटवर्क का विस्तार ओवरऑल बॉपिंग, समय खरीद और रनरशिप एक्सपीरियंस को बढ़ाती है। इसकी स्ट्रेटेजिक विजन राजनीतिक दृष्टि के अनुरूप है। एमजी मोटर इंडिया के 19 पॉइंट्स है। राजस्थान में 11,806 वर्ग फीट क्षेत्र में निर्मित शोरूम एमजी से मोटर्स के फ्यूचरिस्टिक कस्टमर अप्रोच के स्वरूप और अनुभव को साझा करते हैं। यह मॉडर्न व अर्बन कार बॉवर्स की प्राथमिकता के अनुरूप है, जो टैक्स सेवी और ऑटो उत्साही है। दूसरा आउटलेट किस तरह का प्रोस्पेक्टिव देखते हैं और जैसे कि लॉन्च करेंगे हर 5 महीने, उसके बारे में? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जयपुर की पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री पिछले काफ़ी सालों से ग्रोथ मोमेंटम पकड़े हुए है और अच्छा ग्रो कर रही है। हमारा भी ऑब्जेक्टिव है कि जिस तरीके के हमारे आगे रोड मैप है, ग्रोथ के जो प्लान्स हैं, उसको नज़र रखते हुए हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम कंज्यूमर के ज़्यादा पास जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी सर्विसेज के साथ कवर कर सकें। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये जो सेकंड डीलरशिप है अपनी यहाँ पे आज जयपुर के अंदर, इसको इनॉग्रेट किया। इस तरह का राजस्थान में और वो जो 5 महीने में नई गाड़ियाँ इंडिया में लॉन्च करेंगे, उसके बारे में? देखिए, ऐसा है कि हमने अपना बड़ा क्लियर कट रोड मैप नए प्रोडक्ट लॉन्चेस का लेआउट किया हुआ है, जिसमें सितंबर अक्टूबर में हमारी पहली गाड़ी आएगी और उसके बाद ऑन एन एवरेज हर 5 से 6 महीने के अंदर हम एक नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करेंगे, विच कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइस, कुड बी अ न्यू एनर्जी व्हीकल, could be a pure electric vehicle. So that's we will launch a lot of new exciting products for the Indian consumers and in the Indian market going forward. राजधानी जयपुर में वर्ल्ड एब्डोमिनल कैंसर डे पर 19 मई को आयोजित होने वाली इंटरनेशनल मल्टी सिटी अवेयरनेस वॉक के अवसर पर कई विदेशी शहरों के साथ गुलाबी नगर जयपुर भी कदम ताल करने को तैयार है। रविवार को वर्ल्ड एब्डोमिनल कैंसर डे के अवसर पर जयपुर शहर में भी हेल्थी इंटरसिटी वॉक का आयोजन किया जाएगा। इसकी सभी तैयारियां हो चुकी है। शहरवासियों को स्वस्थ रहने के संदेश देने के लिए यह हेरिटेज वॉक सुबह 6 बजे से शुरू होगी। इसके लिए 70 दिवसीय अवेयरनेस कैंपेन पहले से ही चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को इंटरनेशनल मल्टी सिटी वॉक के बिब व मेडल लॉन्च किए गए। साथ ही हेरिटेज वॉक का रूट व समय भी बताया गया। इस मौके पर कार्यक्रम समन्वयक एडवोकेट कमलेश शर्मा, डॉक्टर परमीला संजय व फोर्टिस हॉस्पिटल के मार्केटिंग हेड मनजीत सिंह सहित अन्य सम्मानित अतिथि मौजूद रहे। मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए एब्डोमिनल कैंसर ट्रस्ट के फाउंडर और एब्डोमिनल कैंसर डे के संस्थापक डॉक्टर संदीप जैन ने कहा कि वर्ल्ड हेल्थ व वेलनेस फेस्ट के सह संस्थापक और IMR के निदेशक मुकेश मिश्रा ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 19 मई को वर्ल्ड एब्डोमिनल कैंसर डे पर विश्व के 25 शहरों में इस वॉक का उद्देश्य स्वस्थ रहने का संदेश देना है। पेट का कैंसर 6-7 तरीके का होता है और वो बहुत तेज़ी से उसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है।
पहले ये किसी ज़माने में सिर्फ 50 साल से अधिक उम्र के लोगों में पाया जाता था, लेकिन अभी बहुत तेज़ी से पूरे विश्व में, इंडिया समेत 25 से 50 साल की उम्र में यानी कि यंगर एज में भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो मेजॉरिटी पेशेंट जो है वो लास्ट स्टेज कैंसर में आने की वजह से लाइलाज हो सकते हैं। इसलिए जागरूक रहिए, अपनी लाइफस्टाइल की आदतें थोड़ी सुधारिए जिससे कि ये कैंसर होए ना, और अगर होए तो अर्ली स्टेज में होए। इसीलिए हमने 5 साल पहले एब्डोमिनल कैंसर डे की स्थापना की थी, और इस साल परसों यानी कि 19 मई को हम इसके लिए एक मल्टी सिटी इंटरनेशनल वॉक आयोजित कर रहे हैं, जो कि अमेरिका, इंग्लैंड और इंडिया की मेजर सिटीज़ में और जयपुर में करी जाएगी। आप सभी इसमें आमंत्रित हैं, और ये मैसेज आप अपने भी साथियों को अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में फैलाइए। कितने किलोमीटर जयपुर में मैराथन का क्या रूट रहेगा? मैराथन का रूट सर ये जलेब चौक से शुरू होगी और फिर वहाँ से जंतर मंतर, त्रिपोलिया गेट, हवा महल होती हुई वापस जलेब चौक में ख़त्म होगी। ये रूट लगभग 3 किलोमीटर का रहेगा। परसों सुबह 19 मई को, संडे को 6 बजे से। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट? करीब 1500 से 2000 के बीच में लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इस तरीके का मैसेज दिया जाएगा इसमें? आपने कहा कि बहुत सारे स्लोगन के साथ इसमें जैसे मैसेज दिया जाएगा, जैसे बहुत सारे हमारे मैसेजेस इस तरह हैं कि ओबेसिटी से बचिए, ये कैंसर बढ़ाता है, स्मोकिंग से बचिए, रेड मीट से बचिए, ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए और जागरूक रहिए। थैंक यू। मकराना से खबर, जहां बुरावड़ में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशालगिरी जी महाराज संस्थापक विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय एवं श्री रघुवर दास जी महाराज बरवाली बालाजी धाम के सानिध्य में निकटवर्ती गांव कालवा छोटाबास इंदिरा कॉलोनी स्थित ठाकुर जगदीश सिंह तंवर निवास पर रविवार 19 मई को 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा अमृत महोत्सव का भव्य कलश यात्रा के साथ शुभारंभ होगा। आयोजन को सफल बनाने को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। शुक्रवार को गणेश डूंगरी बुरावड़ पर श्रीमद् भागवत कथा के पोस्टर का विधिवत विमोचन भी हुआ। चांदपुर से खबर, जहां मामला चांदपुर क्षेत्र के गांव गोहावर जेत का है, जहां बीती रात लगभग 12 बजे एक 13 वर्षीय बच्ची ने अपनी 2 छोटी बहनों का गला घोटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूछताछ के लिए दोनों आरोपी लड़की ने बताया कि उनका परिवार बड़ा है और मेरे पिता परेशान रहते हैं और घर का सारा काम भी मुझे करना पड़ता है, इस कारण मैंने अपनी दोनों छोटी बहनों का गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। 16-17 मई की मध्यरात्रि को लगभग 12:30 बजे नूरपुर थाना पुलिस की एक सूचना प्राप्त हुई कि गोहावर जैत गांव में एक घर में एक कमरे में 2 बच्चे जिनकी उम्र 5 वर्ष और 7 वर्ष है अज्ञात व्यक्तियों ने गला घोंट की हत्या कर दी है। इस सनसनीखेज सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट के मौके पर बुलाया गया, पीड़ित परिवारजन से बातचीत की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि जो घर में बड़ी लड़की है जिसकी उम्र 13 वर्ष है, अपनी माँ सविता और अपनी 2 बहनों जिनकी हत्या हुई है और एक अपनी अन्य छोटी बहन 9 वर्ष और एक भाई जिसकी उम्र लगभग 1 से 1.5 साल है, उनके साथ उसी कमरे में वो सो रही थी। इस कमरे में एक दरवाजा है जिसमें फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं, न ही इस घटना की किसी ने कोई आवाज़ सुनी न देखा। बड़ी बहन अपने बयान निरंतर बदल रही थी तो उसकी महिला पुलिसकर्मियों ने। जनपद से खबर, जहां कासगंज के थाना सावर क्षेत्र के बदारी कला गांव में भतीजी और ताऊ की मौत में कोहराम मच गया। भतीजी प्रेमलता सन ऑफ मुंशीलाल दिव्यांग थी जिसके आंखों से दिखाई नहीं देता था। वहीं प्रेमलता दिव्यांग होने के बाद भी पढ़ने लिखने में तेज थी। प्रेमलता की उपचार के दौरान लखनऊ के लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल में मौत हो गई। बता दें, प्रेमलता कैंसर से पीड़ित थी। प्रेमलता का शव उनके पैतृक गांव बदारी कला आज सुबह लगभग 4 बजे पहुंचा ही था कि घटना की जानकारी उनके चाचा बिहारी लाल को हुई जो रिटायर्ड दरोगा थे और अलीगढ़ में रहते थे। उनकी भतीजी की मौत का गहरा सदमा पहुंचा और कुछ देर में चाचा बिहारी लाल भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये कैंसर से पीड़ित थी। इसका नाम प्रेमलता पुत्री मुंशीलाल निवासी ग्राम बढ़ारी कलां की थी और ये कैंसर से 1 साल से पीड़ित चल रही थी। इनके पिताजी ने बहुत सारा इलाज कराया और इनका परिवार जो है वो अति गरीब है। और क्या मांग करना चाहेंगे जिला प्रशासन से? मैं प्रशासन से मांग करना चाहूँगा कि इनके परिवार को जो भी आर्थिक सहायता की मदद की जाए वो होगी, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका है। 1 साल से इलाज कराते कराते लोग परेशान हो गए और आज प्रेमलता पुत्री मुंशीलाल की बताया जा रहा है ये पढ़ी लिखी भी थी, दिव्यांग विद्यालय में पढ़ती थी, दिव्यांग थी ये, और ये BA MA कर रखी थी इन्होंने
लेकिन पढ़ाई में भी इनका पिताजी का बहुत सहयोग रहा। कहीं ना कहीं आपके गांव को बहुत बड़ी क्षति हुई है, क्या कहेंगे? जी, इससे पूरा गांव शोक में है और परिवार भी इनका रो के बुरा हाल हो चुका है। शाहपुरा से खबर, जहां विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जिला चिकित्सालय में मनाया गया। मरीजों की बीपी, ब्लड शुगर की जांच हर साल 17 मई को मनाए जाने का एक वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है। पीएमओ डॉक्टर अशोक जैन व डॉक्टर हीरापाल मीणा ने बताया कि वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गंभीर चिकित्सा जटिलताओं के विकास में उच्च रक्तचाप के प्रभाव को समझने और रोकथाम पर ज्ञान प्रदान करने के अलावा लोगों को बढ़े हुए रक्तचाप के महत्व के बारे में बताता है। लोगों में जागरूकता लाने के लिए हम ये पब्लिक के साथ पार्टिसिपेट करके विश्व हाइपरटेंशन डे के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे रहे हैं। हमारे यहाँ एनसीडी क्लिनिक चलती है। 30 वर्ष से अधिक जो भी बीमार व्यक्ति यहाँ आता है उसका नियमित रूप से बीपी और शुगर चेक किया जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हमारी लाइफ स्टाइल है, बढ़ती हुई टेंशन है, पॉल्यूशन है, इन सबको मद्देनजर रखते हुए हमें देखने में आ रहा है पिछले 8-10 साल से कि हाइपरटेंशन के मरीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ फिजिशियन है डॉक्टर हीरापाल, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आज मरीजों को हाइपरटेंशन के बारे में समझाया। स्टाफ को भी थोड़ी बहुत जानकारी दी। डॉक्टर हीरापाल से मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपनी हो सकते हैं हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन डे है, इसका उद्देश्य इस कम्युनिटी के अंदर जागरूकता लाना है, क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती है जो इन्फेक्शन से बिना फैलती है। ये अपने लाइफस्टाइल, एक जीवन शैली का तरीका और आज के युग में जो अपन रहते हैं उसकी वजह से बीमारी होती है, जिसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कार्डियक डिजीज ये मुख्यतः होती है। तो गवर्नमेंट ने एनसीडी के लिए प्रोग्राम चालू किया है कि जो बढ़ती प्रॉब्लम है, पहले इन्फेक्टिव डिजीज ज़्यादा होती थी, अब आजकल ये डिजीज ज़्यादा होने लगी है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये जागरूक कार्यक्रम के साथ साथ में एनसीडी क्लिनिक भी चालू की है। उसमें मरीजों का स्क्रीनिंग किया जाता है। 30 साल से ऊपर के हाइपरटेंशन, बीपी, शुगर और कार्डियक इवैल्यूएशन किया जाता है। अगर ये दोनों चीज़ें होती है तो कार्डियक इवैल्यूएशन के लिए भी किया जाता है, क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ आजकल कार्डियक डिजीज, डायबिटीज और हाइपरटेंशन की वजह से हो रही है। इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है। हम लोग भी ये देख रहे हैं कि स्क्रीनिंग करके देख रहे हैं कि कौन पेशेंट रिस्क फैक्टर के अंदर आता है, तो उसका